पाणिनि शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे सीजीपीएससी मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में टेंस से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सॉल्यूशन। तो टेंस से सीजीपीएससी मेंस के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में हर साल 3 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए उनको देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं 2021 के सीजीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए थे वहाँ से। ठीक है, यहाँ एमसीक्यू लिखा गया है। एमसीक्यू फॉर्म में मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन मेंस में नहीं आता। मेंस में क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ। हाँ, ये सीजीपीएससी मेंस 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना, फिर हम 20 में जाएंगे, फिर 19 में जाएंगे, ऐसा हम आगे चलते हैं, है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट में जो दिया गया है वर्ब, उनका सही फॉर्म आपको खाली स्थान में लिखना है। ठीक है, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इट वॉज वार्म सो आई खाली स्थान ऑफ माई कोट, है ना। मीनिंग कर लीजिए, सबसे पहले तो हिंदी मीनिंग कर लीजिए तो आसान होता है। इट वॉज वार्म, गर्मी बहुत थी, है ना। सो आई ऑफ माई कोट, तो इसलिए मैंने अपना कोट उतार दिया। तो देखिए पहला वाला सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में है। अच्छा, ये टेंस के स्ट्रक्चर से नहीं है ये क्वेश्चंस, ये यूजेस ऑफ टेंस से हैं, जिसको हम क्लास में पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ टेंस, टेंस के प्रयोग। यदि आपसे प्रयोग बनते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो टेंस के प्रयोग जब हम पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इट वॉज वार्म, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। चूंकि ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, है ना। तो सो आई ऑफ माई कोट, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और यहाँ वर्ब क्या है, टेक है। तो टेक का सेकेंड फॉर्म यहाँ लगेगा क्या, टुक। क्या लग जाएगा, टुक। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, आंसर मैं लिख देता हूं यहां। तो आंसर क्या होगा, इट वॉज वार्म सो आई टुक, ये वो आपका सेकेंड फॉर्म है, टेक का सेकेंड फॉर्म, टुक ऑफ माई कोट, ये हमारा सही आंसर होगा। तो क्या लग जाएगा यहां, टुक लग जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखते हैं, ज्योति खाली स्थान फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, है ना। ज्योति मेरे लिए इंतजार कर रही थी। देखो सेंटेंस का हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद तो क्या हो रहा है, ज्योति मेरे लिए इंतजार कर रही थी जब मैं पहुंचा तो, है ना। तो कर रही थी मतलब एक घटना जारी थी, उसी बीच में दूसरी घटना घटी है। तो जो जारी घटना है उसको किसमें लिखा जाता है, यह भी हम टेंस की यूसेज में देखते हैं, किसमें लिखा जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। और जो घटी घटना है वो किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसीलिए किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और ये वाला किसमें होगा, ये वाला किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉस मतलब हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ज्योति वॉस, ज्योति के साथ क्या लगेगा, वॉस। वेट का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी लगा देना। ज्योति वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये किस में है, यहां तक ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सोनिया खाली स्थान फॉर अ प्लेस टू लिव। लिव मतलब क्या होता है, रहना, है ना।
और लुक मतलब देखना या खोजना। लुकिंग फॉर, जब इस लुक के साथ क्या जुड़ जाता है, फॉर जुड़ जाता है, तो उसका अर्थ होता है खोजना या ढूंढना, है ना। तो देखिए क्या जुड़ा हुआ है यहाँ, फॉर, लुक के साथ फॉर जुड़ा है, मतलब यहाँ खोजना है। तो अर्थ क्या है, सोनिया रहने के लिए जगह खोज रही है। तो खोज रही है तो क्या हो जाएगा, सोनिया इज लुकिंग फॉर, सोनिया रहने के लिए जगह खोज रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही, मतलब फिल इन द ब्लैंक ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 2020 का हम क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ है, आई खाली स्थान लिव इन रायपुर सिंस 2015। तो टेंस के प्रयोग में हम पढ़ते हैं जब सेंटेंस में क्या आए, सिंस या फॉर आए, किस अर्थ में, समय की शुरुआत को बताने के लिए। जैसे यहाँ समय की शुरुआत बता रहे हैं क्या, 2015 से, तो 2015 स्टार्टिंग को बता रहे हैं, शुरुआत को। उसके लिए यदि सिंस या फॉर आता है तो सेंटेंस किस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और वो किस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अनुवाद करने से पता चलेगा, हिंदी, है ना। तो आई लिव इन रायपुर सिंस 2015, मैं 2015 से रायपुर में रह रहा हूं। तो रह रहा हूं आया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आई हैव बीन लिविंग इन रायपुर सिंस 2015, है ना। तो क्या हो गया, आई के साथ हैव, बीन और लिविंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हैव के साथ बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये हो गया कब का, 2020 का क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं क्या, 2019 के मेंस में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2019 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, माई फादर खाली स्थान लिव फॉर मुंबई यस्टरडे। ठीक है, तो जब सेंटेंस में क्या रहे, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो, है ना, बिफोर, ये सारे शब्द रहें तो वो सेंटेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसीलिए सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ लीव का क्या लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, माई फादर लेफ्ट फॉर मुंबई यस्टरडे। ठीक है, अगला देखते हैं, प्योर वाटर खाली स्थान बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आसुत जल 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाता है। तो ये क्या होता है, ये नैसर्गिक तथ्य है, मतलब जो क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, जिसको सभी जानते हैं। सभी जिसको जानते हैं उसको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। और सार्वभौमिक सत्य को किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। तो चूंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसीलिए उसके साथ वर्ब का क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉइल्स। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। अगला हम देखते हैं क्या, CGPSC मेंस 2018 में आए हुए क्वेश्चन, है ना। यहाँ क्या करना है आपको, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, है ना। तो इस सेंटेंस को फिर से लिखना है, क्या करके, करेक्शन करके। ठीक, तो देखते हैं क्या है सेंटेंस। तो सेंटेंस है, ही इज जनरली ईटिंग इन द कॉलेज कैफेटेरिया। इसको हमको सुधार के फिर से लिखना है। तो जब सेंटेंस में क्या आए, जनरली आए, रेगुलरली आए, यूजुअली आए, सेल्डम आए, नेवर आए, ऑफेन आए, एवरीडे आए, डेली शब्द आए, इस तरह के शब्द जो बार बार होने वाली चीज़ों को दर्शाता है, तो ऐसे सेंटेंस को किस में लिखा जाता है, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में। तो चूंकि ये प्रेजेंट का है इसलिए इसको किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज नहीं होता, क्या होता है, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। यहाँ क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना। तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो देखते हैं क्या होगा। तो ही के साथ क्या लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही जनरली इट्स, इट का क्या हो जाएगा, इट्स इन द कॉलेज कैफेटेरिया, कॉलेज कैफेटेरिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो 2021, 20, 19 और 18 का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 2017 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।